बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ। 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है। 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। जहाँ लग रहा है कि यहाँ गिर सकते, वहाँ संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहाँ बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, ये बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। तो सच्चा ब्रह्मचर्य, पहली बात तो ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए, सिंह की तरह दहाड़। भगवान का अंश है तू, ये काम करो तो भगवान की पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इन्हें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं। और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस में चला जाए तो हम बताना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते। और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लक्ष्मणा 2 मिनट में इसको प्राप्त कर। समझ रहे लोग? नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी कांधे पे झोली, हाथ में श्री जी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। श्री जी के लिए रुमाल नहीं थी। इसे तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए बात कह रहा हूँ। डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है। कै बजे सोते हो? जब आप उठते हैं। पहला काम रजाई फेंको और उठ के बैठ जाओ। अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ। संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं। वैसे तो भले आदमी 5-6 बजे भी उठ जाते हैं, कोई तो 11-11 बजे तक सोते, तो 2:30 बजे उठने वाले बड़े नहा धो के खा के फिस हो जाए। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से विचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि है जिसको हम देखते हैं, उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा, आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य 2 तरह से निकलता है। एक तो
जो घातक है वो उसी शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर्य को नष्ट किया है। यदि आप ब्रह्मचर्य को ठीक करना चाहते हैं, आप रोज ऐसा करें, प्रातः काल उठ करके एक तुलसी की पत्ती लें और रात्रि के समय शाम टाइम एक नीम की पत्ती लें। अगर आपको बच जाए तो फिर एक एक बढ़ा दीजिए, 10-10 पत्ती तक जाइए, किसी और औषधि की जरूरत नहीं। हर रोग का निवारण तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती सुबह शाम करने। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया है कि ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे अंदर से। आपको एक शांति सी। अरे भाई, तुम खेल को जान पा रहे हो क्या? आउट नहीं होगा खेल में, है? खेल में आउट नहीं होता क्या? वो आउट हो गया। तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा है। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। यहाँ जो व्यर्थ में वीर्य नष्ट करते हैं अन्य प्रकार से, इनको इनाम में महारौरो नरक मिलता है। नीचे से धधकती आग, ऊपर से राउंड करने वाला बिजली का जैसे झूला, और उसमें बड़े बड़े कांटे, अब फेंक दिया गया और तड़प कर दूसरी तरफ गिरता है तो कांटे कांटे कांटे, नीचे गिरता है तो आग, फिर उठाकर उसके ऐसे बस उसी में तड़पते घूमते रहो। वहां मरना नहीं है, तो वहां पूरा खेल बहुत कष्ट का है। वीर में ये सब हम आप जैसे प्रकट हुए ऐसे जीवात्मा विराजमान है, उसको यथास्थान न समर्पित करके और नष्ट कर देना, या फिर संतान नष्ट कर देना, या बहुत तरह से जो ये है महारौरो नरक की प्राप्ति होती है। जैसे आप अभी पता चले कि आप शरीर को नष्ट करना चाहते हो तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी। सरकारी संपत्ति आप जी सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं। तो भागवतिक भी दंड है इसमें। तो आपको जो संपत्ति मिली हुई है, आंख, नेत्र, कान, सब इंद्रियां, इनका सही मार्ग में प्रयोग करो। गलत प्रयोग करोगे तो दंड मिलेगा। तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम सेवक हो। ये भगवान की दी हुई वस्तु है। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। तो कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। भीम ने कहा कि ए बंदर, पूछ हटा ले, मुझे जाना है। उनका बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। उनका मेरी अवहेलना करता है। उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूछ हटा के चल दो। वो पूछ, अब हनुमान जी की पूछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है सदगृह। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निःशोक। जितने भी भय है अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा,
फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। ऐसे में ऐसा बलिष्ठ आचरण करे तो उसको नष्ट कर दे, वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। और तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान प्रार्थना हो रही। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। अगर हम लोग वीर का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होती है। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा हो। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी, और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति, व्यवस्था, पत्नी, सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच में चैन से नहीं रहने देंगे। पक्की बात, इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए, आपकी सोच बदल जाएगी।